Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Let's learn class 8 science textbook series lesson number 6 composition of matter part 2, and I have already taught and uploaded the part 1. Check the link below in the description box. Okay, so let's learn this lesson with full explanation in Hindi. Thanks a lot for your love and support to our English Master channel. Do like, share, subscribe our channel. इससे पहले के पार्ट 1 आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। उसमें हमने एलिमेंट, कंपाउंड एंड जो मिक्सचर है उसके बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। सो लेट्स लर्न। डू यू नो, अभी पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्या आपको पता है, यहाँ पर पूछा गया है कि वाटर यानी क्या स्टूडेंट्स? पानी। ओके, पानी। सो अ कंपाउंड प्योर वाटर, यहाँ पर क्या बताया गया है कि अ कंपाउंड प्योर वाटर इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। शुद्ध पानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तत्वों के रासायनिक संयोग से बना हुआ एक कंपाउंड है। वट एवर मे बी द सोर्स ऑफ वाटर, पानी का स्रोत कोई भी हो, द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय वेट इज ऑलवेज 1। ओके, सो देखिए कि पानी का स्रोत कोई भी हो, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात 8 के लिए एक ही होता है। हाइड्रोजन इज एन इनफ्लेमेबल गैस वाइल ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स कंबस्शन। तो हाइड्रोजन ये ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है। हाउएवर, फिर भी द कंपाउंड वाटर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द गैसियस एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज अ लिक्विड। लेकिन फिर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन गैसीय तत्वों के रासायनिक संयोग से बना पानी, यह कंपाउंड यानी कि ऑक्सीजन लिक्विड्स के स्वरूप में यानी द्रव रूप में वो होता है। इट इज नीदर इनफ्लेमेबल नॉर डज इट सपोर्ट कंबशन, यानी कि वो ज्वलनशील भी नहीं है और नहीं ज्वलन में सहायक है। ऑन द कॉन्ट्ररी इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर, इसके विपरीत पानी से आग बुझाने में इसकी सहायता मिलती है। मिल्क यानी दूध, अ मिक्सचर मिश्रण। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, दूध यह पानी दूध किसका मिश्रण है? वाटर, लैक्टोज, फैट्स, प्रोटीन एंड अ फ्यू मोर नेचुरल सब्सटेंसेस। ये पानी, दुग्ध शर्करा, स्निग्ध पदार्थ, प्रोटीन और अन्य कुछ प्राकृतिक पदार्थों का मिश्रण है। द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ मिल्क इज डिफरेंट एज पर इट्स सोर्स। और दूध के स्रोत के अनुसार दूध में स्थित विविध घटक पदार्थों के अनुपात अलग अलग होते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ फैट्स in cow milk is 3 to 5% while it is 6 to 9% in buffalo milk। यानी कि गाय के दूध में जो स्निग्ध पदार्थों का अनुपात 3 से 5% होता है और भैंस के दूध में यही 6 से 9% होता है। फैट का जो काऊ के मिल्क में 3 to 5% फैट होता है और बफेलो के मिल्क में 6 to 9%। ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स। द इंग्रेडिएंट वाटर इज नेचुरली प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन इन मिल्क। दूध में प्राकृतिक रूप से ही पानी का अनुपात अधिक होता है। देयरफॉर मिल्क एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, इसलिए दूध द्रव अवस्था में होता है। द स्वीटनेस ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द इंग्रेडिएंट कॉल्ड लैक्टोज। दूध की मिठास का मुख्य कारण होता है उसमें जो दुग्ध शर्करा लैक्टोज है उसके कारण। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर रिटेन इन मिल्क, की घटक पदार्थों के गुणधर्म दूध में बने रहते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हम देखेंगे, तत्वों के प्रकार। लेट्स ट्राई दिस वन एक्सपेरिमेंट। टेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, हमें कुछ चीजें लेनी है लाइक आयरन, नेल और शीट, लोहे की कील और पतरा, कॉपर वायर लेनी है, तांबे की तार, एल्यूमिनियम वायर लेनी है, एल्यूमिनियम की तार लेनी है, अ पीस ऑफ कोल, कोयले का एक टुकड़ा लेना है। रब ईच ऑब्जेक्ट ऑन अ फ्रेश सरफेस ऑफ सैंड पेपर एंड ऑब्जर्व। प्रत्येक वस्तु सैंड पेपर से घिसकर आपको उसका जो सरफेस है वो देखना है। हैमर ईच ऑब्जेक्ट विथ फोर्स, और प्रत्येक वस्तु पर हथौड़े से जोर से आपको आघात करना है। टेक केयर नॉट टू हर्ट योरसेल्फ, खुद को हानि न पहुंचाते हुए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द फॉलोइंग टेबल, और जो भी आपको ऑब्जर्वेशन है आपको इस टेबल में नोट डाउन करना है। ऑब्जेक्ट यानी कि जो आयरन नेल, लोहे की कील है, तो इज द सरफेस शाइनिंग, यस और नो, पृष्ठभाग चमकता है या नहीं, ये आपको यहाँ पर लिखना है नोटिस करके। एंड नेक्स्ट कॉलम में क्या आएगा? डज द शेप फ्लैटन और ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग। जब भी आप हथौड़ी से उस पर आघात करते हो, उस पर उसका आकार फैलता है या फिर छोटे टुकड़े होते हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, आयरन नेल यानी कि लोहे की कील, कॉपर वायर यानी कि तांबे का तार, एल्यूमिनियम वायर यानी कि एल्यूमिनियम का तार, कोल पीस यानी कि कोयले का टुकड़ा। ठीक है, ये सभी के निरीक्षण करके आपको यहाँ पर लिखना है। The objects in the above activity are made of the elements iron, copper, aluminium and carbon respectively। तो यहाँ पर देखिए कि
ये जो कृति है उसमें क्रमशः लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और कार्बन ये तत्वों से वो बने हैं। एंड फिल द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन ऑन डूइंग द अबोव 2 टेस्ट ऑन ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब आप ये टेस्ट करते हो, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स हैविंग अ शाइनी सरफेस, यानी कि पृष्ठभाग पर चमक वाले तत्व। एलिमेंट्स दैट फ्लैटन ऑन हैमरिंग, आघात करने पर फैलने वाला तत्व। एलिमेंट्स विद अ डल सरफेस, चमकहीन पृष्ठभाग वाले तत्व। और एलिमेंट्स दैट ब्रेक ऑन हैमरिंग, और आघात करने पर टुकड़े होने वाले तत्व। ये आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। सो यू नोटिस दैट एलिमेंट हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, पालनेस, मलाबिलिटी, ब्रिटलनेस, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा कि तत्वों में लस्टर यानी कि चमक, पेलनेस यानी कि चमकहीनता, मेलेबिलिटी यानी आघात वर्धता उसको बोलते हैं, ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता। अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, और ये ऐसे अलग अलग भौतिक गुणधर्म है और इनके आधार पर हमें इसको क्लासिफाइड करना है। इन अर्ली टाइम्स एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। शुरुआत में तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु, ये दो ग्रुप में किया जाता था। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स न्यू टाइप मेटालॉइड इज डिस्कवर्ड, और कुछ अन्य तत्वों की खोज के होने के बाद धातु सदृश या उपधातु तत्वों का एक और प्रकार ध्यान में आ गया। द डिटेल स्टडी ऑफ दिस टाइप एलिमेंट विल बी मेड इन चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस प्रकार के बारे में अधिक जानकारी हम धातु अधातु इस लेसन में पढ़ेंगे। आगे ये लेसन है आपके टेक्स्ट बुक में। टाइप्स ऑफ कंपाउंड देखेंगे अभी, कंपाउंड के प्रकार। यहाँ पर देखिए, ट्राई दिस, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। 6.4 एक्सपेरिमेंटल फिगर जो आपने प्रयोग किया है वो आपको क्या करना है देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अपार्टस एंड केमिकल्स के यहाँ पर आपको उपकरण क्या लेने हैं। इवेपोरेटिंग डिश लेनी है, ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, बर्नर लेना है। केमिकल्स में आपको क्या क्या लेना है कि कैंपर, वॉशिंग सोडा, ब्लू वेट्रल एंड शुगर, ठीक है। सो आपको यहाँ पर क्या क्या लेना है? कपूर, चूने का पत्थर, धोने का सोडा, कॉपर सल्फेट, शक्कर, ग्लूकोज और यूरिया लेना है। कीप द एवापोरेटिंग डिश ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड, जैसे कि यहाँ पर दिया है आपको कि आकृति में दर्शाए अनुसार वाष्पन तिपाई स्टैंड पर रखनी है। टेक सम कैंपो इन द एवापोरेटिंग डिश, इस डिश में आपको क्या करना है? थोड़ा कपूर डालना है। हिट द कैंपो इन द डिश स्ट्रांगली विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर, बर्नर की जो हम बोलते हैं ना कि हीट है तो वो बढ़ानी है आपको। बर्नर की सहायता से वाष्पन पात्र का कपूर 5 मिनट तीव्रता से आपको गर्म करना है। फाइंड आउट व्हाट रिमेन्स बिहाइंड इन द इवेपोरेटिंग डिश, और बाद में वाष्पन पात्र में क्या बचता है ये आपको देखना है। रिपीट द अबव प्रोसीजर यूजिंग लाइमस्टोन, वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रल, शुगर, ग्लूकोज एंड यूरिया इंस्टेड ऑफ कपूर। तो आपको क्या करना है? कपूर के स्थान पर चूने का पत्थर, धोने का सोडा, कॉपर सल्फेट, शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया एक के बाद एक ये पदार्थ लेकर उनको हीट देने के बाद क्या होता है ये आपको ध्यान से देखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल में आपको आपका निरीक्षण लिखना है। डू दिस एक्टिविटी केयरफुली अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर एज सम ऑफ द पाउडर में कैच फायर, और ये जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपके जो टीचर्स है उनके साथ ही करना है, अकेले में नहीं करना है क्योंकि इसमें आग भी लग सकती है, ठीक है। सो पाउडर इन द एवापोरेटिंग डिश, पहले क्या है? कपूर। वेदर देयर वाज अ रेसिड्यू और नो रेसिड्यू इन द एवापोरेटिंग डिश, बाष्प पात्र में अवशेष बचता है या नहीं बचता है। कलर ऑफ द रेसिड्यू यानी अवशेष का रंग क्या हो जाता है। एक के बाद एक सभी के निरीक्षण करने के बाद आपको लिखना है। You saw in the above activity that on heating strongly some compounds give residue while others do not give any residue or give a blackish residue, यानी कि ऊपर दी गई कृति में आपने देखा कि तीव्र ऊष्मा देने पर कुछ जो कंपाउंड्स है उससे अवशेष प्राप्त होता है और कुछ में नहीं होता है या फिर काला काला हो जाता है, ठीक है। द ब्लैक रेसिड इज मेनली मेड ऑफ कार्बन, क्योंकि यह काला अवशेष मुख्यतः कार्बन से बना होता है। मोर एवर
इससे ज्यादा उसी प्रकार व्हेन सच कंपाउंड्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन एयर कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सम गैसियस सब्सटेंसेस, इसी प्रकार से ये जो कंपाउंड होते हैं उनको हवा में तीव्रता से गर्म करने पर उनका ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर कुछ गैसीय पदार्थ बनते हैं। इन केस देयर कंबशन इज नॉट कंप्लीट ब्लैक कलर्ड कार्बन रिमेन बिहाइंड एज रेजिड्यू, यानी कि अगर उनका ज्वलन पूर्ण न होने पर नीचे अवशेष के रूप में काले रंग का कार्बन रह जाता है। दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेंद्रीय कंपाउंड या फिर कार्बन कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मटेरियल्स लाइक, जैसे कि उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, कुकिंग गैस आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि कार्बोज, प्रथिन, हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोल, रसोई की गैस, ये द्रव्य सेंद्रीय जो कंपाउंड्स हैं उनसे बने होते हैं। The copper, sugar, glucose and urea used in the above activity are organic compounds. हमने जो अभी एक एक्सपेरिमेंट देखा उसमें जो कपूर, शक्कर, ग्लूकोज और यूरिया है ये सेंद्रीय यौगिक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑन द अदर हैंड द कंपाउंड्स दैट डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू लीव एसिड बिहाइंड आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसके विपरीत जो तीव्र उष्मा देने पर जिन कंपाउंड्स का अपघटन होकर पीछे अवशेष बचता है उसे क्या कहते हैं, असेंद्रीय कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। कॉमन सॉल्ट, सोडा, रस्ट, ब्लू विट्रल, लाइमस्टोन आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जैसे कि हमने देखा नमक, सोडा, जंग, कॉपर सल्फेट, चूने का पत्थर, ये अकार्बनिक यौगिक है। इन एडिशन देयर इज वन मोर टाइप ऑफ कंपाउंड्स नेमली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कंपाउंड में और एक प्रकार है, उसे कहते हैं जटिल कंपाउंड, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म बाय मेनी एटम्स एंड इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर मेटल एटम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जटिल कंपाउंड है इनमें अणुओं में अनेक परमाणुओं से बनी जटिल संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, और इस संरचना के मध्य भाग में धातु के परमाणुओं का भी समावेश होता है। क्लोरोफिल दैट कंटेन्स मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन दैट कंटेन्स आयरन। सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे कि मैग्नीशियम का समावेश वाला क्लोरोफिल हो, लोहे के समावेश वाला हीमोग्लोबिन हो, और जो कोबाल्ट है, ठीक है, विटामिन B12 दैट कंटेन कोबाल्ट आर सम एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और सॉरी, यहाँ पर ये जो है हमारा साइनोकोबाल्मिन यानी कि विटामिन B12, सो इसमें कोबाल्ट का समावेश होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि जटिल यौगिक। Various atoms in the molecule of compounds are joined by chemical bonds. We are going to look at that later. जो भी कंपाउंड्स हैं उनके अणुओं में अलग अलग परमाणु रासायनिक बंधों से जुड़े हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, अभी देखेंगे कि जो मिश्रण है उसके प्रकार। टेक 3 बीकर्स, आपको क्या करना है, 3 बीकर लेने हैं। टेक अ लिटिल सैंड एंड वाटर, यहाँ पर ट्राई दिस, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। पहले बीकर में थोड़ी रेत लेनी है आपको और थोड़ा सा पानी भी डालना है उस पर। टेक सम क्रिस्टल ऑफ ब्लू वेट्रल एंड वाटर इन द सेकेंड बीकर, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट और केलास और पानी डालना है। टेक सम ब्लू वेट्रल एंड सैंड इन थर्ड बीकर, तीसरे बीकर में कॉपर सल्फेट और रेत डालनी है। स्टर द मटेरियल्स इन ऑल द 3 बीकर्स एंड ऑब्जर्व, सभी बीकरों में लिए गए द्रवों को हिलाना है और होने वाले परिवर्तन को निरीक्षण करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल, निरीक्षण के आधार पर नीचे दिए गई आपको ये जो टेबल ये कंप्लीट करवाना है। आपको क्या यहाँ पर क्या लिखना है स्टूडेंट्स, मैं बताती हूँ। बीकर नंबर 1 2 3, मटेरियल्स टेकन, जो मटेरियल्स हम लेने वाले हैं। व्हाट चेंजेस सी ऑन स्टरिंग, यानी कि हिलाने के बाद उसमें क्या चेंजेस दिखते हैं। नंबर ऑफ फेजेस इन द मिक्सचर, मिश्रण में प्रावस्थाओं की संख्या। एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर, और मिश्रण का प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये टेबल आपको कंप्लीट करवाना है। द पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड फेज, एक जैसी संरचना वाले द्रव्य के भाग को प्रावस्था यानी फेज कहते हैं। राइट द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल द नंबर ऑफ फेजेस सीन इन ईच ऑफ द बीकर्स आफ्टर स्टरिंग, हिलाने के पश्चात उपर्युक्त कृति में प्रत्येक बीकर में कितनी प्रावस्थाएं दिखती है वो आपको चेक करना है। When all the components of a mixture form one phase, it is called homogeneous mixture. जब मिश्रण के सभी घटक मिलकर एक ही प्रावस्था होती है तब उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। And when the components of a mixture are distributed into 2 or more phases, it is called a heterogeneous mixture. और जब मिश्रण के घटक 2 या अधिक प्रावस्थाओं में विभाजित होते हैं तो उसे आप विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो। इन द अबव एक्टिविटी आफ्टर स्टरिंग अ होमोजेनस मिक्सचर इज फॉर्म इन ओनली 1 बीकर, विच इज दैट, कि जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया पहले, जो हमने अभी पढ़ा कि जब वहां पर हिलाने के पश्चात केवल एक ही बीकर में समांगी मिश्रण बनता है, और वो कौन सा है, ठीक है। सो वो आपका ढूंढकर लिखना है।
यहाँ पर देखिए, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि all the particles of a solid that stay together or in the same container constitute a single phase. Example, a heap of stones. किसी ठोस के एकत्रित सभी कण मिलकर एक ही प्रावस्था बनती है। उदाहरण की पत्थरों का जो ढेर होता है वो। A liquid substance along with all the soluble substances dissolved in it together constitute a single phase. Example, sea water. द्रवरूप पदार्थ तथा उसमें घुलनशील सभी पदार्थ मिलकर एक ही प्रावस्था होती है। एग्जाम्पल, समुद्र का पानी। लिक्विड और ऑल इट्स ड्रॉप्स presents together or in the same container constitute a single phase. Example, raindrops. यानी कि एक ही पात्र में या एक द्रव की या एकत्रित या एक पात्र की सभी बूंदें मिलकर एक ही प्रावस्था होती है। एग्जाम्पल, बारिश की बूंदें। The liquid present together or in the same container but not mixed with each other constitute separate phase. Example, oil and water. अभी समझिए, एक ही पात्र में या परंतु एक दूसरे में ना मिलने वाले द्रवों की प्रावस्था जो स्वतंत्र होती है, जैसे कि तेल और पानी। ऑल द गैसेस प्रेजेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल फेज। एग्जाम्पल, एयर। एकत्रित सभी गैसीय पदार्थों को मिलकर ही एक प्रावस्था होती है। एग्जाम्पल, हवा। ट्राई दिस, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। टेक 3 बीकर, वापस से आपको 3 बीकर लेने हैं। टेक 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट इन द फर्स्ट बीकर, पहले बीकर में 10 ग्राम नमक लेना है। 10 ग्राम salt and beaker and 10 ml मिल्क इन द थर्ड बीकर। सो आपको दूसरे बीकर में 10 ग्राम लकड़ी का बुरादा, तीसरे बीकर में 10 मिली दूध लेना है। एड 100 ml वाटर टू ऑल द 3 बीकर एंड स्टर, तीनों भी बीकरों में आपको 100 मिली पानी डालकर हिलाना है। विच ऑफ द मिक्सचर शो सेपरेट वाटर फेज, और कौन से बीकर में पानी की स्वतंत्र प्रावस्था आपको दिखाई देती है। प्लेस द 3 बीकर इन फ्रंट ऑफ वर्टिकली हेल्ड पेपर एंड पास अ लेजर बीम थ्रू द बीकर फ्रॉम द अपोजिट साइड। उसके बाद एक ऊर्ध्वाधर रखे कागज के सामने तीनों बीकर रखकर विपरीत दिशा से लेजर किरण आपको उस पर डालने हैं। यूज द लेजर बीम अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, लेजर किरणों का उपयोग शिक्षकों के मदद से ही करना है, खुद से आपको कुछ नहीं करना है, बिकॉज दिस इज द रिस्की। एट द सेम टाइम ऑब्जर्व व्हाट अपीयर्स ऑन द पेपर इन फ्रंट ऑफ द बीकर, उसी टाइम उसी प्रकार आपको सामने रखे कागज पर क्या दिखाई देता है वो देखना है। ऑल्सो लुक एट द बीकर फ्रॉम द साइड, और उसी प्रकार बीकर को बाजू से भी देखना है। अरेंज 3 filtration assemblies using conical flask funnel and filter paper for doing filtration। उसी प्रकार बीकर को बाजू से देखो, छानने के लिए शंकु पात्र, कीप और छन्ना कागज का उपयोग कर 3 विन्यास बनाइए। स्टर द मिक्सचर्स ऑन इन द 3 बीकर एंड कैरी आउट फिल्ट्रेशन, तीनों बीकरों के मिश्रण हिलाकर उन्हें छानो। रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन द फॉलोइंग टेबल, उसके बाद सभी निरीक्षणों को नीचे दिए गए अनुसार आपको इस टेबल पर लिखना है। बीकर, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, मिश्रण के घटक। सेपरेट एक्वियस फेज, सीन और नॉट सीन, पानी की स्वतंत्र अवस्था आपको दिखाई देती है या नहीं दिखती है वो लिखनी है। ट्रांसपेरेंट और ओपिक, यानी पारदर्शक और द पारदर्शक या फिर अपारदर्शक। कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, छानने पर घटकों का पृथक्करण होता है या नहीं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। आई होप कि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आया है। इससे पहले का पार्ट 1 और बाकी के जितने भी लेक्चर्स है लेसन नंबर 1 to 5 मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।